हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई विद एम एम, इसका पार्ट 2, एंड दैट इज हाउ टू गेट रॉ मटेरियल। लॉजिक ये है कि आपने प्रोक्योरमेंट के ऊपर काम करने, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल में आपने क्या काम करने, यू हैव टू मेक पेमेंट्स टू वेंडर एंड यू विल मेक एबल टू make you will able to make payment to vendors when you have invoices, vendor invoices. And how to get how to create vendor invoices, you must have good receipt note. We have to receive inventory from vendor, और आप वेंडर से इन्वेंट्री तब रिसीव करते जब आप उसको परचेस ऑर्डर प्लेस करते। तो परचेस ऑर्डर तब कब प्लेस किया जाता है, जब आपके पास रॉ मटेरियल हो, जब आपके पास वेंडर्स मौजूद हो। ओके, तो आज हम क्रिएट करेंगे रॉ मटेरियल। तो इसमें आप लॉजिस्टिक्स, अच्छा बॉस का स्टूडेंट कहते हैं सर क्या ये हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है, लेकिन चूंकि सुपरविजन आपने करनी है तो इस वजह से आपको इसके ऊपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, राइट। then material and then create special raw material। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि सॉरी डिफरेंट टाइप के आपके पास मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, ये ऑपरेटिंग है, ट्रेडिंग है, फ्ला 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 फ्ला। ओके, वी जस्ट नीड रॉ मटेरियल। अब इसमें आपने क्या काम करना है, इंडस्ट्री आप सिलेक्ट कर दो, कौन सी है, डेयरी इंडस्ट्री है या आपकी वो है क्या उसे कहते हैं बेवरेजेस है, और या सर मैन्युफैक्चरिंग ये है। इंडस्ट्री प्री डिफाइन होगी, आप अपनी इंडस्ट्री डिफाइन कर सकते हैं खुद से। या वी कैन डिफाइन इंडस्ट्री फ्रॉम बैक एंड, और उसमें होता है कि बास का जो है ना, ये किसी और डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट का काम होता है कि उसको प्रॉपर पैरामीटर्स को डिफाइन करे। अब ओके, ये जो है ना, ये एमएम यानी एफआई के अंदर नहीं आता। हाँ जी, एफआई के अंदर जो आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन किया करूंगा, क्योंकि मतलब कि देखो ये आपका काम नहीं ना, ये आपके डोमेन नहीं है। आपके जो डोमेन क्या है, इसकी सुपरविजन करना, तो उस हद तक हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ अच्छा ऊपर मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग, नीचे आपने सिलेक्ट करना है रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड, और आप देख लें स्टैंडर्ड एसएपी, स्टैंड ये आ गया। ओके, स्टैंडर्ड सेटिंग्स, एसटीडी सेटिंग्स आप इसको चूज करते हैं। तो आप लिखोगे RMIS 1001 रॉ मटेरियल IS 1001। अच्छा बात उसका स्टूडेंट कहते हैं सर ये डेटा शो नहीं हो रहा, और भाई डेटा शो तब होगा जब आपने डिफाइन करना है। जब आपने डिफाइन ही नहीं किया तो डेटा तो शो नहीं होगा। देन एंटर कर दें। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, बेसिक डेटा 1 को सिलेक्ट करना है, देन परचेज को सिलेक्ट करना है, देन आप आ जाए जनरल डेटा प्लांट स्टोरेज, देन आप आ जाओ अकाउंटिंग 1। ओके, जस्ट इन 5 चीजों को आपने सिलेक्ट करके देन आप एंटर प्रेस करोगे। यहाँ पे आप देंगे अपना प्लान कोड PL IS एंड सॉरी ये चेक कर लें, PLIS is given here, yes, Islam beverages, and storage location SL01 raw materials। ओके, देखिए प्लांट कोड इसके साथ मैच कर रहे हैं, राइट, एंड सिलेक्ट। अब जहां पे आप डिस्क्रिप्शन दोगे 600 एम्प्टी बॉटल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये इसका क्या मकसद है, ये 600 ml वाटर कहाँ से आ गई। आई जस्ट वांट टू शो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वन थिंग। अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि हमारा जो बिजनेस कौन सा है, बेवरेजेस का। बेवरेजेस में क्या होता है कि आपने मिनरल वाटर को मैन्युफैक्चर कर दें, जूसेस को मैन्युफैक्चर कर दें। आप मिनरल वाटर में आपको मालूम है कि जो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से आते हैं, 600 ml बॉटल है नंबर 1, नंबर 2 1 लीटर बॉटल है, नंबर 3 1.5 लीटर बॉटल है, नंबर 4 3 लीटर बॉटल है, नंबर 5 5 लीटर बॉटल है, नंबर 6 10 लीटर बॉटल है, नंबर 7 19 लीटर बॉटल्स है। ओके, दीज आर योर रॉ मटेरियल्स। यस प्लीज। सर ये 600 ml फिल्ड बॉटल लिखा हुआ है, सर फिल्ड बॉटल तो Very नहीं good, होना चाहिए। very good, brilliant, boy, brilliant, so great। Empty bottle,
शाबाश। देखिए ये जहानत होती है क्योंकि हमने रॉ मटेरियल परचेज करने, फिर बॉटल तो आपका फिनिश गुड आ जाते हैं। IS 01। ये होती है आपके जहन के, आप एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि बास का टीचर भी कोई मिस्टेक कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा उसके बाद क्या है, यूनिट बेस यूनिट मेजर ईच आएगा, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी हम नंबर में लेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा भाई आप जाके किसी शॉपकीपर को बोलो भाई मुझे 200 किलो पेप्सी दे दो, या मुझे 3 किलो पेप्सी दो, या मुझे 5 यस मीटर पानी दो। हम उसको ऐसे तो नहीं कह सकते ना। हम उससे क्या कहेंगे भाई मुझे 1 लीटर 2 लीटर की इतने बॉटल्स दे दे, ऐसे ही होता है ना। यस सर। तो उसके लिए हम ईच यूज करेंगे। मटेरियल ग्रुप यहाँ पे या तो आपका आएगा वाटर, अगर वाटर नहीं तो यहाँ पे आप देख लें, ये भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये कंसल्टेंट का काम होता है कि पर्पस को डिफाइन करने, क्योंकि बैक एंड के ऊपर जाके एक अलग सी कहानी होती है। तो उस पे अच्छा यहाँ पे जरा लिख लेते हैं वाटर। ओके वाटर आ गया। फॉर BOP 12, ये प्लीज नोट कीजिएगा, आपने इसी को यूज करना है। डिवीजन क्या था, DI आई थिंक नहीं था, IT ये भी नहीं, PS ST भी नहीं, WD अच्छा WI। ये चेक करना होगा कि हमारा डिवीजन क्या था। IS 01 देखा मैंने यहाँ पे अपने कंपनी कोड कम्युनिटी किया था, तब मुझे यहाँ से आप इजीली IW। ग्रॉस वेट आपके जो एम्प्टी बॉटल्स का वेट क्या होना चाहिए, 55 ग्राम। नेट वेट आपका 50 ग्राम आ जाएगा। ओके देन एंटर, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑर्डर यूनिट आपकी आएगी बैग। देखिए लेट से आपने अगर कोई भी चीज को परचेज करने बल्क क्वांटिटी में, तो उसकी यूनिट जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ओके एंटर, यहाँ पे 1 बैग इक्वल टू 1000 ईच। अच्छा सर ये आप फिर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया। बेसिकली ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो आपने यूनिट को सिलेक्ट किया हुआ है उसमें कितनी क्वांटिटी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने छोटा बैग लिखना है तो आप 100 बॉटल्स कर सकते हो, दरमियाना बैग 500, अगर लार्ज बैग हो गया तो 1000 बॉटल्स में आती है। ये कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा फिर आपने एंटर किया तो नेक्स्ट आप आगे प्लांट डेटा स्टोर 1। यहाँ पे जो आपकी रॉ मटेरियल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसा होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो आप जो है हीट टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर में आप उसको नहीं रख सकते। आपने जो रूम टेम्परेचर को मेंशन करना होता है, कुछ हाईली फ्लेमेबल होते हैं उनको आपने उनकी प्रिकॉशंस करने होती हैं। तो ये स्टोरेज डिपार्टमेंट जो है उसको आप मेंटेन करते हो अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर रॉ मटेरियल। देन एंटर, अब यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास आप देंगे 3000 चाहिए। एक SAP का कोड है जो कि रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फिनिश गुड के लिए आप यूज करेंगे 7920, जबकि रॉ मटेरियल के लिए आप यूज करेंगे 3000। नेक्स्ट आप नीचे आ जाए, स्टैंडर्ड प्राइस आप इसकी देंगे 10 रुपीज। अच्छा वन थिंग मोर के 600 बॉटल की 10 रुपीज है, 1 लीटर की 15 रुपीज है, 1.5 लीटर की 80 रुपीज है, और 3 लीटर की 25 रुपीज है, 5 लीटर की 30 रुपीज है, 10 लीटर की 70 रुपीज है, और 90 लीटर की तकरीबन 7 बल्कि 100 सॉरी 1200 उसकी प्राइस बॉटल की प्राइस है पर यूनिट प्राइस। यहाँ पे आपने सब में 1 लिख लें। ओके मीन एक यूनिट की प्राइस के 10 रुपीज।
अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे? अच्छा, एक और चीज़ ये, यहाँ पे जो है ना पीरियड, आपका करंट पीरियड आना चाहिए, राइट? अब आप उसको एंट्रो सेव कर दें, सर ये अगर डिफरेंट पीरियड भी अभी सेव देखे कर ना, दें। स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपए हमने सेट की है। अगर मतलब समझो 1.5 लीटर बोतल है, उसकी 20 रुपीज करना चाहते, फिर हम दोबारा ये सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे? अब बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, आप जैसे कि यहाँ पे आपने एक रॉ मटेरियल क्रिएट कर दिया, ओके, तो जी। after some time you realize that you have put wrong price and you want to change your price, so you just go to another transaction T code। अच्छा, एक और चीज़ ये कि पहले इसको हम जरा कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको भी पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, कौन से क्रिएट करने हैं? 1 लीटर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे RMIS 1002, फिर उसके थर्ड के लिए 1003, 4 1005, 1005, इस तरीके से आपको रॉ मटेरियल को क्रिएट करते हैं, ओके। सर ये इसको 1000 में क्यों लेके जा रहे हैं? ये मैंने अपने आसानी के लिए किया हुआ है, मतलब कि आप कोई भी दे सकते हो। सर हमने पहले 1000 को डिफाइन किया था ना। नहीं, RMIS 100, ये तो मैं एक कोड दे रहा हूँ, प्लांट कोड दे रहा हूँ, सॉरी, रॉ मटेरियल का मैं कोड दे रहा हूँ। आप कोई भी लिख सकते हो, आप 100, आप क्या लिख सकते हो, आप 01 भी, 102 लिख सकता हूँ। हाँ, आप 01 भी लिख सकते हो, 02 भी लिख सकते हो, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप आते हैं, कहाँ पे आते हैं? मीटर रजिस्ट्रिक में आते हैं, मीटर MM में आते हैं, और उसके बाद आप आ जाते हो वैल्यूएशन में आ जाते हैं, और वैल्यूएशन के बाद आप चेंज इन प्राइस यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे आने के बाद आप चेंज प्राइस है MR मटेरियल 21, प्राइस। ओके। जी अच्छा, सर। एक और चीज़ आपको मैं पहले ज़रा बता दूं, ताकि आपको, बल्कि आप एक काम ये करें कि आप एक और, आप 3-4 रॉ मटेरियल्स, सर 5 आप सेल रॉ मटेरियल्स को पहले क्रिएट करें ना, तो फिर उसके बाद उसके हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। रिपोर्ट के बाद जब हम प्राइसेस चेंज करेंगे, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है सर। क्या ख्याल है? सही है तो सर। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, और यहाँ पे प्राइस, कंपनी कोड क्या है? IS01, IS01, ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद आप एंटर कर दें, और यहाँ पे मटेरियल आपका आ जाएगा, जैसे कि RMIS 1001, ये आ गया, और वैल्यूएशन टाइप आप देंगे 3000। मैं इसको सेव नहीं करूंगा, न्यू प्राइस आप यहाँ पे मेंशन करोगे 10-12 रुपीज, ओके। सर ये ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर? और भाई ये लें, ये क्या ऑटोमेटिक, वो तो पुराना फैच करेगा ना, ये आप नई प्राइस मेंशन कर रहे सर वो तो हो। है, लेकिन ये रही, आ रहा है। ये आ गया जनाब, ये आ गया, ये ले। सर यानी हम सिर्फ रॉ मटेरियल का नाम देंगे, मतलब 1001 में 600 ml की बोतल है, और बस डायरेक्ट उसकी प्राइस डालेंगे जो नई प्राइस डालनी होगी। ये न्यू प्राइस, ओके। ओके ये सर। और प्राइस इसकी आ गई यहाँ पे, जी सर। इसको आप सेव करेंगे तो प्राइस प्राइस आपकी चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सेव ओ, नहीं करूँगा। ठीक है सर, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ब्रिलियंट, वेरी नाइस। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा? वेंडर्स। आप कुछ ये कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप जो है ना, ये रॉ मटेरियल्स को क्रिएट कर लें जो मैंने आपको बताए हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वेंडर्स को क्रिएट करेंगे, एंड देन इंशाल्लाह हम जो है वो प्रोक्योरमेंट को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह, ओके। ठीक है थैंक सर। यू। ओके सर।